सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम की यहाँ पर एसटीडी करने वाले हैं। तो देखिए, ये एम्पलीफायर का जो सर्किट डायग्राम ये कंप्लीट नहीं है, इसमें आउटपुट चीज़ लगना बाकी है। ये केवल ड्राइवर होता है जो उसी का ये सर्किट डायग्राम है। तो आज की वीडियो में हमें इसकी आउटपुट पावर की बात करें तो ये आउटपुट करीब 150 वाट की क्लीन आउटपुट पावर दे देगा। और यदि इसकी टोटल आउटपुट पावर की बात करें तो ये आपको यहाँ पर 250 वाट की आउटपुट आराम से देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर डिस्टॉर्शन आउटपुट पावर मैंने बताई जो कि टोटली पूरे एम्पलीफायर की होती है वो 250 वाट है। लेकिन यदि आप इसे क्लीन आउटपुट पावर लेना चाहते हैं तो 150 से 170 वाट की यहाँ पर आपको क्लीन आउटपुट देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। यदि इससे ज़्यादा आप आउटपुट पावर लेते हैं तो एक क्लिपिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो इसे हम इनपुट स्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, जो हमें यहाँ पर इनपुट सिग्नल देना होता है वो हमें इस पॉइंट पर इनपुट सिग्नल अपना देना होता है, इस पॉइंट पर। यानी जो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसकी बेस पर एक कैपेसिटर लगाकर हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल देते हैं। तो जो इनपुट सिग्नल देते हैं वो हम डायरेक्टली नहीं देते, जो हमारा ऑडियो सोर्स होता है उसका जो लेफ्ट या राइट होता है वो इससे कनेक्ट हो जाता है। और जो हमारा साथियों जो एक पॉइंट होता है जो ऑडियो सोर्स का वो हमारे एक GND के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ही GND का सिंबल, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे दोनों वायर कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिया जाता है और एक GND के साथ इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो देखिए कैपेसिटर को हम बोलते हैं, जो यहाँ पर इनपुट पर कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा कैपेसिटर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इस कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, इस कैपेसिटर की। तो देखिए कैपेसिटर को हम इनपुट कैपेसिटर बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर 0.22 माइक्रोफैराड का है। तो देखिए कैपेसिटर का क्या होता है। तो देखिए जो डीसी वोल्टेज होता है इसे ब्लॉक करता है और एसी सिग्नल को ये पास यानी अपने में अंदर जाता है। तो देखिए जो हमारा सिग्नल होता है वो एसी होता है, डीसी नहीं होता है, यानी साइन वेव फॉर्म में होता है। तो ये उसे जाने देता है और जो ट्रांजिस्टर की बेस पर जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो इस साइड आने नहीं देता है। यानी तो मान लीजिए यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर की बेस पर मान लीजिए आपके यहाँ पर 5 वोल्ट है तो इस साइड आपको कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। यानी इस पॉइंट पर आपको 0 वोल्टेज देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 5 वोल्ट। यानी यहाँ पर कितने भी वोल्टेज बने हैं लेकिन यहाँ पर आपको 0 वोल्ट ही देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है इनपुट के लिए। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर 0.22 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है। वोल्टेज की बात करें तो आप 63 वोल्ट या फिर इससे कम वोल्टेज का आपको मिल जाए तो आप वो भी यहाँ पर कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हम इस ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगाए गए इनपुट स्टेज में। एक ट्रांजिस्टर ये लगाया गया है, ये वाला एक ट्रांजिस्टर, और एक वाला ये ट्रांजिस्टर। यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं। तो बेस कलेक्टर डायमीटर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं जिससे कि आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजिंग क्रिएट ना हो। तो देखिए इसका जो एमीटर पिन है, आप देख रहे हैं जो एमीटर पिन है वो हमारे यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर पिन आपस में शॉर्ट है यानी कॉमन है। और इस पर हमने माइनस सप्लाई की ओर से इस पर वोल्टेज लाए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रिजेक्टेशन लगाई गई है, ये वाली रिजेक्टेशन, ये वाली। तो जो कि यहाँ पर 4.7 किलो ओम की रिजेक्टेशन है। और इसके बाद ये यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, जो कि वोल्टेज को स्टेबल करता है। इसके बाद 10 के की रिजेक्टेशन की जगह यहाँ पर माइनस वोल्टेज आती है। तो करीब यहाँ पर 0.789 पॉइंट वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इन दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर पे। और देखिए यहाँ पर इन दोनों एक ट्रांजिस्टर की जो इनपुट का ट्रांजिस्टर होता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देखिए आप जो जिस ट्रांजिस्टर पे हमने इनपुट सिग्नल दिया उसे हम इनपुट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और जो जिस सिग्नल पर फीडबैक के लिए यूज किया है यानी इस ट्रांजिस्टर को, हम इस ट्रांजिस्टर को डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो देखिए जो इनपुट स्टेज का ट्रांजिस्टर उसकी बेस पर एक रिजेक्टेशन लगाई गई जो कि यहाँ पर 47 किलो ओम की रिजेक्टेशन। इसी के पैरेलल में 10 PF लगाया गया है। इस PF का काम क्या होता है कि ये अननेसेसरी लोड को एम्पलीफायर में नहीं देता है। यानी आप स्पीकर कनेक्ट किए और इसमें कोई भी सिग्नल नहीं दिए तो एक एम्पलीफायर पे छोटा सा लोड रहता है, तो इस PF के लगाने से वो लोड एम्पलीफायर पे नहीं रहता है। एम्पलीफायर यदि सिग्नल दिया जाए तभी एम्पलीफायर पे लोड आता है। और ये 47 किलो ओम के रिजेक्टेशन का काम यह है कि इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए कुछ बेस पर वोल्टेज अवेलेबल कराती है।
इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टरों को पॉजिटिव सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। तो देखिए जो इनपुट स्टेज का ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है उसे 680 ओम के रेजिस्टेंस के जरिए जोड़ा गया है, और जो डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर को डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है। इसके बाद हमने जो भी हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल देंगे उसका आउटपुट आपको इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर से यानी इस पिन के साथ आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आउटपुट सिग्नल मिलेगा उसे और बूस्ट करने के लिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगाया है। ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन प्लस वाइसिंग वोल्टेज दोनों में हमारी ये मदद करेगा। इस ट्रांजिस्टर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए इसका जो एमीटर है इस पर एक 100 ओम के रेजिस्टेंस के जरिए इसे पॉजिटिव सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। मैं इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस। और इस ट्रांजिस्टर के नंबर की बात करें तो 2N6107 का ही हमारा ये ट्रांजिस्टर है। इसके बाद इसके बेस टू कलेक्टर एक पीएफ लगाया गया है जो कि यहाँ पर 330 पीएफ है। और देखिए यहाँ पर इसके कलेक्टर पर 2 डाइकोड कनेक्ट हैं। मैं अभी इन डाइकोडों की बात कर रहा हूँ जो कि हमारी बाइसिंग वोल्टेज के लिए यहाँ पर लगाए गए, एक ई डाइकोड एक ई डाइकोड। इसके बाद यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस पैरेलली में कनेक्ट हैं जो कि 0.5 वाट 22 ओम की रेजिस्टेंस है। इसके बाद 2 रेजिस्टेंस और कनेक्ट हैं जो कि 1 वाट की हैं और दोनों ही 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस होगी। इसके बाद देखिए इन दोनों पॉइंटों पे आपको 0.7 वोल्ट वाइसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएगा इन दोनों डायोडों के इछुड़ उछुड़। तो देखिए यहाँ पर आपको नेगेटिव में 0.5 वोल्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर 0.7 वोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इस पॉइंट पर भी आपको 0.7 वोल्ट देखने को मिलेगा। यानी जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसकी बेसों पर आपको 0.7 वोल्ट बाइसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो ड्राइवर स्टेज के हमारे ट्रांजिस्टर यूज की गई, तो देखिए यहाँ पर जो ड्राइवर स्टेज का ट्रांजिस्टर हमने यूज किया है वो पॉजिटिव साइड 5158 का यूज किया है, और जो नेगेटिव साइड है वो यहाँ पर 1941 का ट्रांजिस्टर यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर जो एमीटर रेजिस्टेंस है वो 100 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये 4 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए प्लस 50 वोल्ट और माइनस 50 वोल्ट और बी माइनस फीडबैक और बी प्लस के पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और देखिए यहाँ पर जो फीडबैक रेजिस्टेंस लगाई गई, मैं इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये हमारी फीडबैक रेजिस्टेंस होती है, ये वाली हमारी फीडबैक रेजिस्टेंस होती है। तो देखिए फीडबैक रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पर 47 किलो ओम की है, और इसी के पैरेलल में एक पीएफ भी लगाया गया जो कि काफ़ी हद तक क्लिपिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है, लेकिन पूरी तरीके से ये दूर नहीं करता, लेकिन काफ़ी हद तक ही दूर कर देता है। और इसी पिन पर एक नेटवर्क भी कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए नेटवर्क के लिए हमने यहाँ पर 680 ओम के रेजिस्टेंस एक और 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया गया है। तो देखिए एक कैपेसिटर आप इस सर्किट में और ऐड कर सकते हैं, कहाँ ऐड कर सकते हैं वो आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पर बूस्ट का कैपेसिटर किस किस पॉइंट पर कनेक्ट होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट में जवाब जरूर से ज़रूर देंगे। और देखिए नॉइज़ को काफ़ी हद तक कम करने के लिए हमने यहाँ पर एक पीएफ भी कनेक्ट किए हैं। तो देखिए मैं इन पीएफओं की यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो कि पावर सप्लाई पर कनेक्ट हैं। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर एक पीएफ कनेक्ट है, एक यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 100 नैनोफैराड के पीएफ यहाँ पर लगा सकते हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा वैल्यू के पीएफ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए पीएफ होता है वो कैपेसिटर ही होता है एक प्रकार का, लेकिन वो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है। तो इस प्रकार से सर्किट डायग्राम की एसटीडी कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। ओके।